दोस्तों जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं गोकुल डेयरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश पाटीदार शेरपुर। साथियों, हर बार की तरह आज फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। आज एक नई जानकारी वीडियो में फिर आपको बताने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना, ताकि जो नुकसान मेरे फार्म पर हुआ है या हो सकता है आपके भी हुआ है या भविष्य में होने वाला है, तो साथियों एक जरा सी जानकारी के अभाव में आपके पशुओं की मौत नहीं हो। जो वीडियो को देखेगा, जो जानकारी है यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, जो देखेगा वो सीखेगा, जो नहीं देखेगा कोई ज़रूरी भी नहीं है। हमारा आज का जो वीडियो है पशुओं में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक के बारे में साथियों आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा पशुओं में, और अधिकतर गायों में केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गायों में इसमें पशुओं की मौत ज़्यादा होती है। लगभग जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 16-17 वर्ष का जो फार्म का अनुभव है उसमें। और साथियों मैं जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूँ कि मुझे जो तमाम जो जानकारियाँ है मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाई है वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी वजह से मैं इतना बड़ा जानकारी हासिल कर चुका हूँ, इतना नॉलेज मुझे हुआ है। उन्हीं की देन है जो मैं आज इतना आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो जानकारी मुझे देकर गए हैं मेरे जो पास में, मैं भी अपने पास में दबाकर मैं भी अपने साथ ले जाने वाला नहीं हूँ। मैं भी जानकारियाँ किसी को देकर जाऊँ, वो सीखे, और तमाम जानकारी जैसे मुझे आज फ़ायदा हो रहा है वैसी लोगों को दूसरों तक फ़ायदा हो। इसलिए मैं एक एक को तो फ़ोन करके बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे प्रॉपर सिखाया है। मैं यूट्यूब चैनल पर जो डाल रहा हूँ, मेरा डालने का मकसद यही है कि जितने लोग इसको देखेंगे सीखेंगे, उन्होंने मुझे दिया है वह मैं अपने अंदर दबा के नहीं रख सकता, आप तक भी शेयर कर रहा हूँ। इसलिए तो आज साथियों ये आज जो हमारी वीडियो है वो स्पेशल है लीवर फ्लूक के बारे में। लीवर फ्लूक के बारे में पहले आप पहचानेंगे कि लीवर फ्लूक होता कैसे है। पशुओं का जो जबड़ा है यहाँ से नीचे, जो के नीचे यहाँ पर जो सूजन आने लगती है, यहाँ पे, यहाँ गले तक, या अगले पैरों के ऊपर जो गोल गोल कंबल, उसके नीचे जो लट्टू बना हुआ है गोल, वहाँ से लेकर सूजन धीरे धीरे ऊपर तक आती है। मैंने देखा है प्रॉपर, मेरे फार्म में 3 गाय मरी है इस केस में, और तमाम 3-3 दिन इलाज करवाने के बाद भी पशु ठीक नहीं हुआ। लीवर फ्लूक में लीवर, पशु का लीवर, जिगर, यकृत के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और उसी की वजह से पशुओं के यहाँ सूजन आती है। कुछ लोग इस बीमारी को और नाम देते थे। मैंने देखा है कई गाय के यहाँ पर मरने के बाद पता चलता है, मरने के बाद लोग बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसमें पानी भर गया था, उसमें नीचे निडल सुई लगा लगा कर पानी निकाला, और उसके बाद भी पशुओं की मौत हो गई है। तो साथियों मेरे लगभग 3 पशु इस बीमारी में जा चुके हैं। चौथे पशु में हुआ था, 3 दिन से लगातार ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद भी पशु ठीक नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे गुरु ने जो मेरे को बताया था वो एक वेटनरी डॉक्टर थे। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने केवल मुझे मोबाइल के माध्यम से ही सिखाई है। उन्होंने मुझे बताया था नीलजान के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ। वीरबैक कंपनी का सबसे अच्छी दवाई है लीवर फ्लूक में, रामबाण इसका इलाज है। एक ही बोतल में उस समय 98 रुपये की लगभग ये शीशी आई थी। 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद भी जब मेरे गुरु ने मुझे बताया, मैंने अपनी एक गाय को, पहले मैं यूट्यूब पे इसका वीडियो डाल चुका हूँ और इसके फ़ोटो भी आपको स्क्रीनशॉट अभी दे रहा हूँ। 105 रुपये की हो गई है। ये एक बोतल पिलाई, मात्र 2 दिन में मेरी गाय बिना गोली के ठीक हो गई। इसमें ड्रग्स में देखेंगे तो लीवामिसासोल है, हाइड्रोक्लोराइड है, ऑक्सीक्लोनाजोल है, 4-5 प्रकार के ड्रग इसमें मिले हुए हैं। और लीवर फ्लूक में सबसे अच्छा इलाज है। जब भी आपके पशु में ऐसे लक्षण दिखे, गले के नीचे सूजन आए, आगे पैरों के बीच में सूजन आती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और जब भी आप पशु को कोई भी दवाई दें हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, कोई सी भी दवाई आप पशु को पिलाएं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। डायरेक्ट जैसे मैंने बता दिया तो आपने जानवर का वजन देखा नहीं और डायरेक्ट पूरी पिला दी, पिलाने इससे नहीं है। आपको पहले डॉक्टर से जानकारी लेनी कि उसका वजन कितना है, वजन के हिसाब से डोज देना रहना। वजन जितना पशु का होगा उसके हिसाब से इसका डोज है। तो तुरंत आप ऐसा नहीं करें कि मैंने बता दी तो आपने पूरी शीशी अपने पशु को पिला दी। जो भी दवाएं आप दे डॉक्टर की सलाह से दे, घर पर कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह आप न करें। ये केवल आपको जानकारी लेके बता रहा हूँ कि आपको केवल जानकारी मिलती रहे, आप बीमारियों को सीखें और डॉक्टर को बता दें कि यार हमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमारे पशुओं में ये बीमारी की संभावना बनी हुई है, आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट वगैरह इसका इलाज लेते आइए। तो जो भी आप बीमारी डॉक्टर को यहाँ से लक्षण सिम्टम्स बता देंगे, उसके हिसाब से तुरंत दवाई लेते आएंगे, आपके पशु का समय पर उपचार हो जाएगा और पशु आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक जानकारी और आपको दे देता हूँ।
पशुओं को जब भी आप दवाई पिलाते हैं, मैंने अक्सर देखा है जब भी पशुओं को दवाई पिला दी जाती, या तो रस्सी से उसका मुंह बहुत ऊंचा खींच के बांध दिया जाता है, या 2-4 लोग प्लास्टिक के बोतल से पिलाते हैं, कांच की शीशी से पिलाते हैं, प्लास्टिक की जो नाल बनी उससे पिलाते हैं, एक ही बार में पूरी दवाई अंदर गटक देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पशु की नाक बंद कर देते। आप जब भी पशु को दवाई पिलाएं, पशु के शरीर से उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर लेवल में होना चाहिए, जरा सा ऊपर। थोड़ी सी दवाई डाल दी, फिर रोक ली, फिर थोड़ी डाल दी, इस प्रकार से आपको पशुओं को दवाई देना है। एक साथ पूरी भी आपको कभी अंदर नहीं करना, और ना ही उसकी नाक दबाना है। कई बार केस में देखा है, लोग क्या करते हैं, पूरी बोतल अंदर करके ऊपर से नाक दबा देते हैं। साथियों, जब उसकी आप नाक बंद करोगे तो पशु को सांस लेनी होगी, सांस लेगा फिर मुंह से सांस लेगा, और जैसे ही सांस लेगा ये आपकी सारी दवाई पेट में जाने की बजाय पशु के सांस के द्वारा फेफड़ों में चली जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। जो पशु दवाई आप देकर पशु को ठीक करना चाहते थे, ठीक तो होगा नहीं, उल्टा निमोनिया, उसके फेफड़े में अगर दवाई चली जाएगी तो वैसे ही आपका पशु बीमार हो जाएगा। तो दवाई देती वक्त आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी हो। धन्यवाद।